हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था डिफरेंस बिटवीन द SN1 एंड द SN2 रिएक्शन। हमने SN1 और SN2 रिएक्शंस में डिफरेंस के बारे में पढ़ा था। तो देखिए डिफरेंस क्या था, आपको यही तो बताया गया था कि जो SN1 अभिक्रिया होती थी वह आपकी 2 चरणों में पूरी होती थी। कितने चरणों में? 2 चरणों में पूरी होती थी, जबकि आपकी SN2 जो होती थी 1 चरण में पूरी होती थी। SN1 में बताया गया था कि इसमें जो आपकी आणविकता होगी 2 होगी, जबकि SN2 में बताया गया था इसकी आणविकता कितनी होगी, आपकी 1 होगी। और उसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या अभिक्रिया की दर बताएगी, तो उसमें SN1 में वो 2 होगी, जबकि इसमें कितनी होती थी, आपकी 1 होती थी। यह जो आपकी SN1 थी इसे हम दुर्बल क्षारों के द्वारा करा सकते थे। किसके द्वारा? इसे हम दुर्बल क्षारों के द्वारा करा सकते थे, जबकि SN2 में हम किसको? प्रबल क्षार का उपयोग करते थे। अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से हम कब दुर्बल क्षार का उपयोग करेंगे, कब प्रबल का। तो देखिए यहाँ से आप जो पढ़ेंगे इतने तो पॉइंट आपको याद होना चाहिए कि SN1 जो आपका होता है इसमें हम किसका? वीक बेस का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? वीक बेस का। जबकि SN2 में हम किसका? स्ट्रॉन्ग बेस का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? स्ट्रॉन्ग बेस का यूज करते हैं। इतने पॉइंट्स आपको याद हो जाने चाहिए। अब यहाँ से देखिए इन सबको पढ़ने के बाद हम जो पढ़ेंगे वो हमारा यहाँ से सम एग्जाम्पल आप न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है। यहाँ से आप देखिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात की जाती है, तो देखिए काम क्या होगा। तो यहाँ से अगर बात की जाती है तो इसकी एग्जाम्पल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो एग्जाम्पल्स पहला आपका सिंथेसाइज ऑफ एल्केनॉल और एल्कोहल। एल्कोहल का संश्लेषण। किसका? एल्कोहल का संश्लेषण। अब देखिए एल्कोहल का संश्लेषण किस तरीके से करते हैं। तो यहाँ से जब किसी भी एल्किल हैलाइड की यहाँ से एल्किल हैलाइड की रिएक्शन हम जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड या जलीय क्षारों के साथ, क्या? जलीय कास्टिक क्षारों के साथ या नम सिल्वर ऑक्साइड के साथ कराते हैं, तो हमें यहाँ से क्या प्राप्त होता है? एल्कोहल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होगा? एल्कोहल प्राप्त होता है। तो देखिए यहाँ से अगर बात की जाती है तो आपका जो एल्किल हैलाइड है यहाँ से इसको हम NaOH के किसके? NaOH का इक्वा सोल्यूशन यूज करते हैं। इक्वा सोल्यूशन का मतलब इसमें क्या होना चाहिए? पानी होना चाहिए। न में इक्वा सोल्यूशन या जलीय विलयन सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कुछ भी ले सकते हैं, उसके जलीय विलयन का उपयोग करते हैं। जब यहाँ से देखिए अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ से आपका क्या बनता है? यहाँ से आपका बनेगा R, यहाँ से आपका क्या हो जाएगा? AOH न्यूक्लियोफाइल्स के रूप में आएगा और किसको यहाँ से रिप्लेस करेगा? X को रिप्लेस करेगा। किसको रिप्लेस करेगा? X को रिप्लेस करेगा। और यहाँ से देखिए बनेगा क्या? ROH प्लस यहाँ से आपका क्या बन जाएगा? NaX बन जा रहा है। बन जा रहा है कि नहीं? ये आपका एल्किल हैलाइड हो गया, एल्किल हैलाइड हो गया। जबकि ये आपका क्या हो गया? एल्केनॉल और एल्कोहल हो गया। एल्केनॉल और एल्कोहल हो गया। बात समझे? अब यहाँ से देखिए इसमें हम किसका यूज कर रहे हैं? इक्वा जली, मतलब इक्वा का मतलब क्या होता है? यहाँ से जली का उपयोग कर रहे हैं। किसका उपयोग कर रहे हैं? जली विलयन इसका उपयोग कर रहे हैं। अगर कहीं भी दुर्बल क्षार का उपयोग हो रहा है तो यह आपकी कौन सी अभिक्रिया होगी? ये आपकी SN1 अभिक्रिया होगी। कौन सी होगी? SN1 अभिक्रिया होगी। तो देखिए यहाँ से आपकी SN1 अभिक्रिया हुई। अब यहाँ से देखिए अगली कंडीशन क्या होती है। ये तो आपका पहला पॉइंट था, इसमें एल्कोहल के निर्माण का एल्किलाइड से बताया गया कि जब हम किसकी एल्किल हैलाइड की रिएक्शन किसके साथ? जलीय कास्टिक क्षार के साथ कराते हैं तो हमें एल्केनॉल या एल्कोहल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होगा? एल्केनॉल और एल्कोहल प्राप्त होता है। अब यहाँ से देखिए इसकी रिएक्शंस को देख लेते हैं। यहाँ से हम R के स्थान पे क्या लिख देते हैं? CH3 और यहाँ से Cl लिख देते हैं। इसका नाम हो जाएगा मेथिल क्लोराइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेथिल क्लोराइड। अब इसकी रिएक्शन हम सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के इक्वा सोल्यूशन के साथ करा रहे हैं। किसके साथ करा रहे हैं? इक्वा सोल्यूशन के साथ। तो देखिए यहाँ से आपका क्या हो जाएगा? CH3OH प्लस यहाँ से आपका क्या हो जाएगा? NaCl। तो देखिए यहाँ से जब मेथिल क्लोराइड की रिएक्शन हम सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या कह सकते हैं कि जो कास्टिक आपके क्षार होते हैं उनके जलीय विलयन के साथ कराते हैं, तो यहाँ से क्या बनता है? आपका एल्कोहल बनेगा। तो आपका कौन सा एल्कोहल बना? मेथेनॉल बना। क्या बना? आपका मेथेनॉल बना। तो देखिए यहाँ से एल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं? ये आपका एग्जांपल था पहला किससे? सिंथेसाइज ऑफ एल्कोहल फ्रॉम मोनोहाइड्रोएल्केन से किसके? एल्कोहल का निर्माण था। बात क्लियर है? अब यहाँ से देखिए दूसरे मेथड की बात की जाती है तो सेकंड आपका क्या होता है? यहाँ से बीटा
जो एल्किल हैलाइड होते हैं, क्या होते हैं, एल्किल हैलाइड होते हैं, उनकी रिएक्शन जब हम नम यहाँ से Ag2O सिल्वर ऑक्साइड के माइस Ag2O सिल्वर ऑक्साइड के साथ कराते हो, भी कैसा होना चाहिए आपका, नम होना चाहिए, तो उनके साथ कराते हैं तो देखिए क्या काम होता है यहाँ से, तो यहाँ से हमें एल्कोहल प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होगा, एल्कोहल प्राप्त होता है। तो कह सकते हैं कि सॉरी, अब यहाँ से नम Ag2O के साथ कराए, अब यहाँ से देखिए एल्कोहल प्राप्त होगा, तो देखिए जो नम Ag2O है सिल्वर ऑक्साइड आपका है, यह किसके साथ, H2O नमी के साथ रिएक्ट करता है, किसके साथ, नमी के साथ रिएक्ट करेगा, तो देखिए यहाँ से बनेगा क्या आपका AgOH सिल्वर आपका हाइड्रा ऑक्साइड बनता है। तो देखिए जो सिल्वर हाइड्रा ऑक्साइड यहाँ से AgO बना था, वह यहाँ से आपका OH माइनस, यहाँ से आपका न्यूक्लियोफाइल्स निकलेगा, क्या निकलेगा, न्यूक्लियोफाइल्स निकलेगा, और यहाँ से किसको रिप्लेस करेगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, तो देखिए यहाँ से ROH प्लस यहाँ से क्या बन जाएगा आपका AgX, वो भी कितने मॉलिक्यूल्स उसके बन जाएंगे, 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ से इसके बन जाएंगे। रिएक्शन बैलेंस कर लेते हैं, तो देखिए अब बात की आती है, तो काम क्या हुआ यहाँ से, तो यही हुआ कि जब हम नम किसकी, जब हम एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया नम सिल्वर ऑक्साइड के साथ कराते हैं, किसके साथ, नम सिल्वर ऑक्साइड जो था, नम सिल्वर ऑक्साइड वो मॉइस्ट के साथ अर्थात वाटर के साथ रिएक्ट करके किसमें, सिल्वर हाइड्रा ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाएगा, किसमें परिवर्तित हो जाएगा, सिल्वर हाइड्रा ऑक्साइड, और यही सिल्वर हाइड्रा ऑक्साइड किसमें, यहाँ से एल्कोहल बनाएगा, क्या बनाएगा, एल्कोहल बनाएगा। अब यहां से देखिए सवाल उठता है कि हम नम का उपयोग क्यों करते हैं, अगर नम ना ले तो यहां से हमें क्या, AgO आपका नहीं बनेगा, सिल्वर हाइड्रा ऑक्साइड नहीं बनेगा, अगर सिल्वर हाइड्रा ऑक्साइड नहीं बना तो यहां से आपका एल्कोहल के स्थान पे क्या बन जाएगा, आपका ईथर बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ईथर बन जाएगा। तो देख लेते यहाँ से क्या काम हुआ, यहाँ से आपका RX हो गया, और यहाँ से Ag2O अब किसके साथ शुष्क है, क्या है, शुष्क है, तो देखिए यहां से ROR प्लस यहां से 2AgX का निर्माण होता है। अब ROR को हम क्या कहते हैं, यहां से इसे ईथर कहेंगे, क्या कहेंगे, ईथर। अगर हम नम का उपयोग नहीं किए तो यहां से किसका निर्माण हो जाता है, ईथर का निर्माण होगा, किसका होगा, ईथर का। बात क्लियर है। जब हम एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया, पहला क्या था, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन के साथ कराते हैं तो एल्कोहल बनता है, क्या बनता है, एल्कोहल बनता है। दूसरा बताया गया था यहां से कि जब हम एल्किल हैलाइड की क्रिया किसके साथ, नम सिल्वर ऑक्साइड के साथ कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, यहां से हमें एल्कोहल प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा, एल्कोहल प्राप्त होगा। अब देखिए देख रहे हैं यहाँ पे हम वीक का, क्योंकि जलीय विलयन ले रहे हैं तो आपका कैसा बेस होगा, वीक बेस होगा, कमजोर आपका होगा, क्या, क्षार होगा, ठीक है, दुर्बल क्षार होगा। अब देखिए दुर्बल क्षार अगर है यहाँ, ठीक, अगर यहाँ दुर्बल क्षार है, बात समझा रही है, तो यहाँ से कौन सी रिएक्शन होगी, ये आपकी SN1 होगी, कौन सी होगी, SN1 होगी। अब SN1 में बताया गया था कि जो एल्किल हैलाइड था आपका टर्सरी सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, उसके बाद सेकेंडरी होगा, उसके बाद यहाँ से आपका कौन सा हो जाएगा, प्राइमरी एल्किल हैलाइड हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, प्राइमरी, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड, आपका टर्सरी एल्किल हैलाइड, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड, और कौन सा आपका हो जाएगा, प्राइमरी एल्किल हैलाइड, कौन सा, प्राइमरी एल्किल हैलाइड। ये रिएक्टिविटी ऑर्डर है किसके प्रति, यहाँ से SN1 के प्रति आपको बताया गया था। यहाँ से देखिए जो आपके टर्सरी एल्किल हैलाइड होते हैं इनको केवल जल के साथ अगर उबाल रहे हैं, किसके साथ, वाटर के साथ अगर हम बॉइल्ड कर रहे हैं तो यहाँ से एल्कोहल आपका बनेगा, क्या बनेगा, एल्कोहल बनेगा। जबकि सेकेंडरी को हम दुर्बल क्षार के साथ, किसके साथ, दुर्बल क्षार के साथ अगर क्रिया कराते हैं तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका एल्कोहल मिलेगा। लेकिन अगर हम प्राइमरी को करा रहे हैं तो यहाँ से हम प्रबल क्षार का उपयोग करते हैं, किसका उपयोग करेंगे, प्रबल क्षार का अगर उपयोग किए तब यहाँ से हमें क्या मिलता है, एल्कोहल मिलता है। तो देखिए अगर हम प्राइमरी, टर्सरी और सेकेंडरी का यूज कर रहे हैं तो आपकी कौन सी अभिक्रिया होगी, SN1। लेकिन ये अगर प्राइमरी या आपका CH3X का उपयोग कर दिए तो आपका कौन सा हो जाएगा, ये आपकी SN2 हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी, SN2 हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी भैया, SN2। बात क्लियर है। एग्जाम्पल एक बार फिर से देखिए, आपका क्या था, यही था कि सिंथेसाइज ऑफ एल्कोहल। तो यहाँ से पहला आपका था कि जब हम एल्किल हैलाइड की रिएक्शन जलीय
कास्टिक क्षारों के साथ कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, एल्कोहल मिलेगा। क्या मिलेगा, एल्कोहल। या दूसरा बताया गया कि जब हम एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया किसके साथ, सिल्वर ऑक्साइड के साथ, विनम सिल्वर ऑक्साइड के साथ कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, एल्कोहल मिलता है। क्या मिलेगा, एल्कोहल मिलेगा। आइए अब इसमें कुछ और रिएक्शंस को देख लेते हैं। तो आपको अभी बताया गया कि इसमें जो टर्सरी एल्किल हैलाइड होगा, कौन सा होगा भैया, टर्सरी वाला जो एल्किल हैलाइड होगा उसको हम केवल पानी के साथ अगर उबाल लें तो वह आपका क्या काम करेगा, इस यहाँ से एल्कोहल का निर्माण करता है। यही तो लिखवाया गया। अब यहाँ से आइए देखते हैं, आइए देख लेते हैं। जैसे आपने टर्सरी एल्किल हैलाइड में क्या बनाया, यहाँ से सिंगल बॉन्ड सी हो गया, CH3 हो गया, यहाँ से आपका CH3 हो गया, यहाँ से CH3 हो गया, और यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, Br को लिख दिया। ये आपका किस प्रकार का एल्किल है, टर्सरी, क्योंकि इसमें जो हाइड्रोजन एटम है वह तृतीयक कार्बन से जुड़ा। अब यहाँ से इसको हम केवल किसके साथ, H2O के साथ, इसकी अगर हम इसको हीट करें, गर्म करें, किसके साथ, केवल पानी के साथ अगर गर्म करते हैं तो देखिए वाटर जो होता है इसकी हाइड्रोलिसिस होगी, ये आपका किसमें यहाँ से H+ और OH- टूटेगा, और यहाँ से क्या काम होगा, आपका जो OH- वह किसके तरीके काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल्स के तरीके, किसके तरीके, न्यूक्लियोफाइल्स के तरीके काम करेगा। तो यहाँ से न्यूक्लियोफाइल्स इसको रिप्लेस करेगा किसके, लिविंग ग्रुप के रूप में। यहाँ से लिविंग ग्रुप है, क्या है आपका, लिविंग ग्रुप है, इसके रूप में यहाँ से अलग होगा। तो देखिए अलग होने के बाद क्या बनेगा, यहाँ से CH3, यहाँ से आपका CH3 और उसके बाद यहाँ से OH, और बच्चा क्या, यहाँ से आपका HBr बना। क्या बना आपका, HBr बना। बात क्लियर है। मैकेनिज्म अगर देखना चाहते हैं इसकी, ये आपकी 2 स्टेप में होगी। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ से तो देखिए फर्स्ट स्टेप में आपका यही होगा कि जो आपका कार्बोकेटायंस था, जो आपका एल्किल हैलाइड था, यहाँ से आपका हाइड्रोजन एटम क्या होगा, अलग होगा, और अलग होने के बाद कार्बोकेटायंस का फॉर्मेशन होता है। तो देखिए यहाँ से CH3 पॉजिटिव चार्ज, ठीक, कार्बोकेटायंस। और ये प्रोसेस आपको बताया गया था कैसा होगा, स्लो होगा। कैसा होगा, स्लो होगा। और यहाँ से आपको सेकंड स्टेप की बात की जाती है। तो देखिए यहाँ से सेकंड स्टेप में आपको बताया गया था, जो पहले चरण में आपके फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटायन बना था, वहां से उसके ऊपर क्या अटैक करेगा, आकर के यहाँ से इसके ऊपर आपका न्यूक्लियोफाइल्स अटैक करेगा, और यहाँ से क्या बनाएगा, आपका प्रोडक्ट बनाता है। क्या बनाएगा, आपका प्रोडक्ट बनाएगा। और देखिए यहाँ से आपका प्रोडक्ट बन गया, और ये प्रोसेस कैसा होता था, आपका फास्ट होता था। कैसा होता था, फास्ट होता था। पूरी बात क्लियर हो गई। सिंथेसाइज ऑफ एल्कोहल एक पहला एग्जांपल था आपका किसका भैया, यहाँ से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। इतनी बात अगर क्लियर होगी, एक बार फिर से देख लीजिए। जब यहाँ से हम टर्सरी एल्किल हैलाइड को हम किसके साथ, अगर केवल पानी के साथ गर्म कर रहे हैं तब भी हमें एल्कोहल प्राप्त होता है। अब आइए सेकंड एग्जांपल की बात कर लेते हैं। अब यहाँ से देखिए सेकंड की बात करती है। सेकंड आपका क्या होगा, यहाँ से जो सेकंड होगा वो होगा आपका सिंथेसाइज ऑफ ईथर, ईथर का संश्लेषण। क्या होगा आपका, यहाँ से सिंथेसिस ऑफ ईथर, सिंथेसिस ऑफ ईथर, ईथर का संश्लेषण। क्या होगी इसकी हिंदी, ईथर का संश्लेषण। अब ये भी आपको किससे बनाना है, एल्किलाइड से बनाना है। तो ईथर में आपको बताइए क्या होना चाहिए आपका, यहाँ से ईथर जो आपका होता है वो तो ROR यही तो होता है भैया, ईथर अभी आपको नीचे लिखवाया गया था। अब यहाँ से देखिए पहली कंडीशन क्या होगी, यहाँ से ईथर तो हम क्या काम कर सकते हैं, आपको बताया गया कि जब हम एल्किल हैलाइड को ड्राई सिल्वर ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं, शुष्क सिल्वर ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो हमें क्या ईथर बनेगा। ये तो हम पढ़ चुके हैं। अब यहाँ से देखिए नया क्या है, यहाँ से जब एल्किल हैलाइड को हम सोडियम एथा ऑक्साइड, ठीक, सोडियम एथा ऑक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो यहाँ से हमें क्या बनता है, यहाँ से हमें ईथर बनता है। तो क्या बनेगा, ईथर। आइए देखते हैं। यहाँ से देखिए जैसे बात जाती है आपका एल्किल हैलाइड लिखा गया, क्या लिखा गया आपका
एल्किल हैलाइड लिखा गया। ठीक, अब यहाँ से इसको सोडियम एथाऑक्साइड जो फार्मूला होता है याद कीजिए, वो आपका Na होगा, O होगा और R होगा, क्योंकि वो R क्या होता है आपका एथा ऑक्साइड आयन होता है। क्या होता है? एथा ऑक्साइड आयन होगा। ठीक, अब इसी एथा ऑक्साइड आयन को हम क्या काम करते हैं, इसके साथ अभिक्रिया कराते हैं यहाँ से। तो देखिए इसको जब तोड़ेंगे तो यहाँ से हमें न्यूक्लियोफाइल सेक्टिव मिलेगा, और आपका कौन सा बनेगा, OR निगेटिव, यहाँ से न्यूक्लियोफाइल्स मिलेगा। क्या मिलेगा? OR निगेटिव, यहाँ से न्यूक्लियोफाइल्स मिलेगा। अब जो R निगेटिव है न्यूक्लियोफाइल से क्या काम करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करने का काम करेगा। ठीक, सब्स्टिट्यूशन तो पढ़ ही रहे हैं, तो यहाँ से इसको क्या काम करेगा, रिप्लेस करेगा। ठीक, आइए देखते हैं। तो यहाँ से देखिए जब रिप्लेस किया तो बनेगा क्या, ROR, यहाँ से प्लस आपका क्या हो जाएगा, NaX का निर्माण होगा। और इसका जो नाम है, इसका नाम क्या होता है, आपका सोडियम एथाऑक्साइड। क्या है? सोडियम एथाऑक्साइड। तो सोडियम एथाऑक्साइड की जब अभिक्रिया हम किससे कराते हैं, एल्किल हैलाइड से कराते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है, ईथर प्राप्त होता है। इसे कौन सा संश्लेषण कहते हैं, इसे विलियमसन सिंथेसिस, विलियमसन संश्लेषण कहते हैं। कौन सा? विलियमसन, देख लीजिए, विलियमसन संश्लेषण कहेंगे। कौन सा संश्लेषण कहेंगे? विलियमसन संश्लेषण कहते हैं। बात क्लियर हुई? ये आपका जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम एथाऑक्साइड के साथ कराते हैं तो हमें ईथर प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया कहेंगे, विलियमसन सिंथेसिस कहेंगे। क्या कहेंगे इसे? विलियमसन सिंथेसिस कहते हैं। आइए अब इनके एग्जांपल को देख लेते हैं। यहाँ से एल्किल हैलाइड में जैसे आपका C2H5Cl ले लिया गया। क्या ले लिया गया? C2H5Cl। उसके बाद यहाँ से NaOCH3। ठीक, ये इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम मेथाऑक्साइड। क्या हो जाएगा यहाँ से? सोडियम मेथाऑक्साइड। सर इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम एल्का ऑक्साइड। क्या हो जाएगा? सोडियम एल्का ऑक्साइड। ठीक, अब यहाँ से देखिए जब यहाँ से सोडियम मेथाऑक्साइड की अभिक्रिया हम करा रहे हैं किससे, यहाँ से आपके C2H5Cl से, तो देखिए यहाँ से बनेगा क्या आपका C2H5, उसके बाद 2, उसके बाद CH3 प्लस यहाँ से आपका क्या बन जाएगा, NaCl साइड प्रोडक्ट के रूप में अलग हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए गलती से आपको बोला गया था कि जब हम किसी भी एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया, कुछ भी लिख सकते हैं, सोडियम एथाऑक्साइड भी आपका सही था, तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से आपका C2H5ONa लिखेंगे। ठीक, या यहाँ से इसको भी लिख सकते हैं। अब यहाँ से जब इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो देखिए क्या काम होता है, या लिख सकते हैं सोडियम एल्का ऑक्साइड, क्योंकि यहाँ पे R लिखा गया तो एल्किल आपका लिखना जरूरी है। तो यहाँ से देखिए जब आपके किसी भी एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया किसके साथ, सोडियम एल्का ऑक्साइड के साथ कराते हैं तो ईथर प्राप्त होता है, और इसे अभिक्रिया को कौन सा संश्लेषण कहेंगे, विलियमसन संश्लेषण कहते हैं। कौन सा? विलियमसन संश्लेषण। नेमिंग रिएक्शन आपको याद हो जानी चाहिए, क्योंकि आपके बोर्ड में 5 नंबर की नेमिंग रिएक्शन आती है। कितने नंबर की आती है? 5 नंबर की आपकी नेमिंग रिएक्शन आती है। तो यहाँ से देखिए ये आपका क्या हो गया, जब एथिल क्लोराइड को हम सोडियम मेथाऑक्साइड के साथ, इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम मेथाऑक्साइड के साथ जब अभिक्रिया कराते हैं किसकी, यहाँ से क्लोरो एथेन की, तो देखिए हमें यहाँ से क्या ईथर प्राप्त होता। कौन सा? इसके नाम की बात की जाती है, सिंपल नाम क्या हो जाएगा, एथिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से क्या हो जाएगा, एथिल मेथिल ईथर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एथिल मेथिल ईथर, या इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी एथेन हो जाएगा। आईपीएससी की बात की जाती है तो इसका नाम हो जाएगा मेथॉक्सी एथेन। क्या बन रहा है यहाँ से, मेथॉक्सी एथेन बन रहा है। बात क्लियर हुई? अब यहाँ से इस संश्लेषण को कौन सा संश्लेषण कहेंगे, इसे हम विलियमसन संश्लेषण कहते हैं। अब यहाँ से देखिए बात क्या थी, दूसरा आपका तीसरा टाइप कौन सा है, यहाँ से सिंथेसाइज ऑफ एमीन का संश्लेषण। तो देखिए यहाँ से आपके एमीन के संश्लेषण की बात आती है। इतनी बात अगर क्लियर हो तो इसे मिटा दे रहे हैं।
सिंथेसाइज ऑफ एमीन, एमीन का संश्लेषण। अब किस तरीके से हम किसको, एल्किल हैलाइड से हम एमीन को बनाते हैं। अब यहाँ से देखिए, जब हम किसी भी एल्किल हैलाइड की रिएक्शन जो आपका अमोनिया से कराते हैं तो यहाँ से हमें एमीन बनता है। क्या बनता है? एमीन बनता है। जो एमीन होता है उसे हम किससे दिखाने का काम करते हैं, वो आपका RNH2 होता है। क्या होता है? RNH2। ठीक। एमीन की परिभाषा क्या होती है? जब किसी भी अमोनिया से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को एल्किल परमाणु के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है तो हमें एमीन मिलता है। मतलब एमीन बनाने के लिए हमें एल्किल हैलाइड से किससे अभिक्रिया करानी होगी? अमोनिया से करानी होगी। किससे करानी होगी? अमोनिया से। तो देखिए ये रिएक्शन देख लेते हैं। तो क्या काम होगा, यहाँ से आपका क्या बन गया? एल्किल हैलाइड बन गया। क्या बन गया भैया? एल्किल हैलाइड। अब इसकी अभिक्रिया हम किससे करा रहे हैं? NH3 अमोनिया से करा रहे हैं। ठीक। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से आपका न्यूक्लियोफाइल से NH2 निगेटिव बनेगा। क्या बनेगा? NH2 निगेटिव यहाँ से न्यूक्लियोफाइल्स बनेगा। तो देखिए यहाँ से आपका RNH2 प्लस यहाँ से आपका क्या हो जाएगा? HX हो जाएगा। क्या हो जाएगा? HX हो जाएगा। फिर से सुनिए, जब किसी भी एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया किससे कराते हैं? अमोनिया से कराते हैं। किससे कराते हैं? अमोनिया से कराते हैं तो हमें एमीन मिलता है। क्या मिलता है? एमीन मिलेगा। और इस प्रकार के जो एमीन का हम अपघटन कर रहे हैं या संश्लेषण कर रहे हैं, इसे हाफमैन एमीनी अपघटन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाफमैन एमीनी अपघटन। क्या कहेंगे इसे? हाफमैन एमीनी अपघटन कहते हैं। क्या होती है हाफमैन एमीनी अपघटन? एक नेमी रिएक्शन और आपके सामने आ गई। तो देखिए, जब किसी भी एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया किससे कराते हैं? अमोनिया से कराते हैं तो हमें एमीन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? हाफमैन एमीनी अपघटन कहेंगे। क्या कहेंगे? हाफमैन एमीनी अपघटन कहते हैं। तो देखिए, यहाँ से अगर रिएक्शंस की बात की आती है तो काम क्या होगा? यहाँ से बात की आती है तो आपका क्या हो जाएगा? CH3Cl प्लस यहाँ से NH3। तो देखिए यहाँ से रिएक्शन के बाद आपका क्या बनेगा? रिएक्शन के बाद बनेगा CH3NH2 प्लस यहाँ से आपका क्या अलग हो जाएगा? HCl आपका अलग हो गया। इसे क्या कहते हैं हम? हाफमैन एमीनी अपघटन कहते हैं। और इस विधि के द्वारा हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी तीनों प्रकार के एमीन को बनाते हैं। अब जैसे देखिए, कब हम प्राइमरी बनाएंगे, आपका जो बना है इसे प्राइमरी बनाएंगे। ठीक। अब यहाँ से देखिए सेकेंडरी और टर्सरी किस तरीके से, जो आपका सेकेंडरी और टर्सरी अगर हमें बनाना है तो यहाँ से देखिए, जो आपका ये प्रोडक्ट बना है एमीन, इसकी रिएक्शन हम फिर से किससे करा दें? यहाँ से आपके एल्किल हैलाइड से करा दें। किससे करा दें? एल्किल हैलाइड से। तो देखिए यहाँ से आपका फिर से क्या होगा? एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, हाइड्रोजन को यहाँ से किसके रूप में? HX के रूप में निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ से आपका क्या बनेगा? R2NH बना कि नहीं? ये आपका सेकेंडरी एमीन बना। ये आपका प्राइमरी एमीन था, ये आपका कौन सा है? सेकेंडरी एमीन है। कौन सा है? सेकेंडरी एमीन है। बात क्लियर है? अब यहाँ से देखिए, जो सेकेंडरी एमीन है इसकी अभिक्रिया फिर से किससे करा दें? हम एल्किल हैलाइड से करा दें। तो देखिए यहाँ से आपका R2NH, यही तो आपका सेकेंडरी एमीन है, इसकी अभिक्रिया किससे करा रहे हैं हम? एल्किल हैलाइड से फिर से करा रहे हैं। किससे करा रहे हैं? एल्किल हैलाइड से। तो देखिए यहाँ से आपका क्या होगा? HX यहाँ से आपका रिलीज हो जाएगा। उसके बाद R3N, इसे कौन सा एमीन कहेंगे? टर्सरी एमीन कहते हैं। कौन सा? टर्सरी एमीन। तो कह सकते हैं कि जो हाफमैन एमीनी अपघटन है, इससे हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी तीनों प्रकार की अमोनिया को बना सकते हैं। किसको किसको? प्राइमरी को बना सकते हैं, सेकेंडरी को बना सकते हैं और आपके टर्सरी को बना सकते हैं। बात क्लियर है? आपको आज 3 एग्जाम्पल पढ़ाएंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को। पहला आपका बताया गया था सिंथेसाइज ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल का संश्लेषण। दूसरा आपका बताया गया था क्या? यहाँ से सिंथेसाइज ऑफ ईथर, ईथर का संश्लेषण जिसमें आपको नेमिंग रिएक्शन बताया गया, गैलियन सिंथेसिस। तीसरा आपका कौन सा बताया गया था? यहाँ से सिंथेसाइज ऑफ एमीन, एमीन का संश्लेषण। और इसमें भी एक नेमिंग रिएक्शन बताएगी, हाफमैन अमीनी अपघटन। कौन सी? हाफमैन अमीनी अपघटन। आज के लिए बस इतना ही।